जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बांग्लादेश फिर से भारत के पास में कटोरा लेकर के पहुंच गया है। कटोरा बोलना गलत होगा, गैलन लेकर के पहुंच गया है कि सर अब मुझे आप डीजल दीजिए, वरना बांग्लादेश में गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी और फिर हमें रास्ता जो है वो दौड़ करके नापना पड़ेगा। और जैसे ही हम दौड़ेंगे तो लुंगी उतरने का भी एक डर बांग्लादेशियों के भीतर लगा हुआ है। घटना क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बांग्लादेश के भीतर एक बीपीसी करके एक कॉरपोरेशन है जिनका नाम है बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। उन्होंने भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से लगभग 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल भारत से मांगा है कि हमें डीजल दे दो, मदद कर दो, ताकि गाड़ियां चल सके बांग्लादेश के भीतर। कुछ फैक्ट्रीज हैं वो चल सके बांग्लादेश के भीतर। और भारत अगर चाहता तो ये डील ना भी कर सकता था। अगर ना कर देता तो बांग्लादेश जो है वो दौड़ करके उसको रास्ता नापना पड़ता। और वही लुंगी उतारने का डर बार बार मोहम्मद यूनुस को सता रहा है कि अगर हम दौड़ेंगे तो लुंगी तो उतरने ही वाला है। उनको ये पता नहीं है कि पूरे विश्व दरबार में उनकी लुंगी जो है वो उतर चुकी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, यूजुअली हुआ ये, जब शेख हसीना बांग्लादेश से भागी तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस जो है वहां पर एडवाइजर बन करके बैठ गए। और एडवाइजर बन करके बैठने के तुरंत बाद उन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन चलाना शुरू किया। शुरू हुआ कि 4 दिन के भीतर हम लोग कलकत्ता पर कब्जा कर लेंगे। उनके कुछ एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स ने रोड में खड़े होकर के ये बयान दिया कि हम 4 दिन के भीतर कलकत्ता कब्जा कर लेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी काट देंगे भारत से। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जहां पर भी फेंसिंग नहीं हुआ था वहां पर भी बीएसएफ को फेंसिंग लगाने बांग्लादेश नहीं दे रहा था। बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो नहीं दे रहा था। बांग्लादेश ये कह रहा था कि हम बॉर्डर एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे। जितने भी बॉर्डर एग्रीमेंट सन 2010 से लेकर के 2023 के बीच में हुआ है, यानी कि हसीना के शासनकाल में हुआ है, सभी को कैंसिल करने वाले हैं। ये जो कहानियां है, ये कहानियां चल रहा था मोहम्मद यूनुस के गवर्नमेंट में बांग्लादेश में। ये सुन करके बांग्लादेशी जो लोग हैं, क्योंकि पढ़े लिखे कम है दोस्त, इनको पता नहीं है कि चल क्या रहा है, कैसे इनका चूतिया काटा जा रहा है, तो वो बहुत खुश हो गए कि बाप रे, भारत को हमने क्या ही जो है वो तमाचा मारा है। भारत के बिना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे, हम 2-4 दिन के भीतर कलकत्ता कब्जा कर लेंगे, सारे बॉर्डर एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस को पता था कि ये सब होने नहीं वाला, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत के ही टुकड़ों पर पलने वाले सुअर है। पता होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस ये कर रहा था, क्योंकि देश के भीतर जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको खुश करने के लिए, और विश्व में जितने मुसलमान कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको खुश करने के लिए ये पैतरा उन्होंने आजमाया। मोहम्मद यूनुस ये सब करके ये दिखाना चाह रहा था बांग्लादेश को कि हम टोटली भारत विरोधी है, भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भारत को हम कभी भी ठोक सकते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश ने ये रियलाइज किया कि बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से। मैं आपको डेटा देता हूँ, $850 मिलियन। बांग्लादेशियों को तो ये मतलब इंग्लिश में डॉलर उनको समझ में ही नहीं आएगा कि डॉलर नाम की कोई चीज़ होती भी होगी। उनको यही पता है कि लुंगी के भीतर हाथ डालेंगे, 2-4 का सिक्का निकालेंगे, वहीं से बीड़ी आ जाएगा, वहीं से ये आ जाएगा, वही खाएंगे। 7,322 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी तक बांग्लादेश ने भारत को पे नहीं किया है। सन 2023 में जनवरी से जुलाई 7 महीने के भीतर 12 लाख बांग्लादेशी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए हुए थे। 2 लाख टन चावल जो है भारत ने बांग्लादेश को भेजा रिसेंटली, और अब 1,30,000 टन डीजल बांग्लादेश मांग रहा है। तो अब और किस तरीके से बांग्लादेशियों को मैं ये समझाऊं कि तुम लोग जो है भारत के टुकड़ों पर पलने वाले सुअर हो भाई, तुम उछल क्यों रहे हो? बाप तो तुम्हें टुकड़ा दे रहा है। जैसे भारत ने 2 लाख टन चावल दिए, जैसे भारत ने 1,30,000 टन डीजल देगा। अब ये तेल बांग्लादेश पहुंचेगा कैसे वो भी देख लीजिए। भारत के नुमालीगढ़ से बाई ट्रेन ये तेल जाएगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से सीधा ये बांग्लादेश के दिनाजपुर करके एक जगह है, वहां पर ये तेल जो है वो स्टोर किया जाएगा। ये भारत और बांग्लादेश के भीतर एक फ्रेंडली पाइपलाइन बनाया गया था, जिससे भारत बांग्लादेश में तेल एक्सपोर्ट करता था। अब इन भूखे नंगे फटे लुंगे बांग्लादेशियों को कैसे मैं समझाऊं कि तुम्हारे जो आका बैठे हुए हैं मोहम्मद यूनुस, वो बिल्कुल भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए तुमको ये पट्टी पढ़ा रहा है कि हम भारत के साथ में ये करेंगे, भारत के साथ में वो करेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट देंगे, 4 दिन के भीतर कलकत्ता कब्जा कर लेंगे। अरे मोहम्मद यूनुस पागल थोड़ी है, उनको भी पता है कि 2 मिनट बांग्लादेश आर्मी टिक नहीं पाएगा भारत की आर्मी के सामने। लेकिन वो कर इसलिए रहा है, मीडिया पर भी आप देखो, वो कर इसलिए रहा है क्योंकि उसको वोट चाहिए। क्योंकि बीएनपी करके बांग्लादेश के भीतर एक पार्टी है जिन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से जुलाई से अगस्त महीने के भीतर 2025 में इलेक्शन करवाओ। और मोहम्मद यूनुस को डर है कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाता है, हो सकता है मैं
हार जाऊं। तो इसीलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन को खुश करने के लिए ये काम कर रहा है। देखिए, मैं बांग्लादेश से कहना चाहता हूं कि मांग अब मदद पाकिस्तान से तेल के लिए, मांग चाइना से तेल के लिए। क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि बांग्लादेश को ये पता है कि उसका जो फ्यूल की कंजप्शन है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, उसको सिर्फ भारत फिलअप कर सकता है। बाकी कोई देश, जो पाकिस्तान उसका नया नया भी दोस्त बना है, जो चाइना है, वो कभी भी उनको तेल देकर के मदद करेगा नहीं, कर नहीं सकता। अब इन बांग्लादेशियों को मैं क्या समझूं? अनपढ़, कबार, लुंगी चोर, बरा चोर, क्या समझूं इनको मैं? कुछ पता नहीं है कहां से आए हैं, क्या करने वाले हैं। वो आकर के यहाँ पर कमेंट में नीचे लिखते हैं कि जो शेख हसीना है उसने बांग्लादेश को लूटा है और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पूरे 1 नंबर पे लेकर के जाएगा। अरे भाई, 1 नंबर पे तो लेकर के जाएगा, लेकिन लिस्ट को उल्टा करना पड़ेगा, तब जाकर के बांग्लादेश 1 नंबर पर आएगा। तो वैसे में तुम फर्स्ट आ सकते हो। अभी ये बांग्लादेश जो है, इसको कौन सीरियसली लेता है यार? ये कौन है? मतलब ये क्या है, क्या बांग्लादेश के भीतर यार? मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में यार वो गाड़ियां अभी भी चल रही हैं जो भारत में डिसकंटिन्यू हो चुकी है 20 साल 25 साल पहले। वो गाड़ियां पाकिस्तान में अभी चल रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम पर। और तुम लोग कहते हो कि यार हम भारत के ऊपर कश्मीर ले लेंगे, ये कर। अरे भाई, पहले तो अपने जिस गाड़ी पर चलते हो उसको अपग्रेड करो यार। तुम अभी भी फटफटिये पर चलते हो और तुमको चाहिए कश्मीर। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। मेरे जितने भी इंडियन व्यूअर्स हैं, आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसी तरीके के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।